और सबसे पहले आपको बताएं कि यू टर्न किंग इमरान खान का सबसे बड़ा यू टर्न। कल कहा कि घुटने टेक दूं, ये हो नहीं सकता। आज घुटने टेक दिए, तरले मिनटों पर उतर आए। कारकुनों से खिताब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि सियासतदान किसी से कट्टी नहीं करता, सबसे बात करने और समझौता करने को तैयार हूं। हालात ठीक करने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बजाय पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का भी मुतालबा कर दिया। मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है, पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता। पॉलिटिशियंस का काम होता है सबसे बात करके अपने मौकफ के इर्द गिर्द लाना या उनकी बात सुनना, बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। मैं सबसे इमरान खान ने क्या कहा आपने सुना। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा। सना साहिबा, आपको भी पता होगा कि इमरान खान ने अब पूरे मुल्क में ही इंतखाबात मुतालबा कर दिया है, तो उनके इस मुतालबे को कैसे देखती हैं आप? जी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर ये स्पेसिफाई कर दें कि सब में कौन कौन शामिल है, वो सबसे बातचीत करने को तैयार हैं, वो आज कह रहे हैं, और सियासतदान किसी से कुट्टी नहीं करता, तो ये वही सियासतदान हैं जिन्होंने कुट्टी की, पार्लियामेंट से निकले, जिन्होंने कुट्टी की, एस्टैब्लिशमेंट को अलकाबात से नवाजा, उन्होंने फौजी जनरल्स के हवाले से जो गुफ्तगू की, ये कुट्टी की, तो ये सारा कुछ हुआ तो कुट्टी अमेरिका से भी की। तो ये अब दोस्ती वाला जो मामला है, मेरी तो समझ से बालातर है। वो कल देखें, आज हफ्ता है, पता नहीं है कल उनका क्या बयान होगा, इतवार के दिन उनकी क्या फीलिंग होगी सबसे मुज़ाकरात करने के हवाले से। और मुल्क के हालात तो बद से बदतर, तो हमने तो इनके मुंह से यही सुना है कि हुकूमत ने किए हैं, वरना ये तो यहाँ पे दूध की नहरें छोड़ के गए थे, और वो जो आए हैं उन्होंने दूध की नहरें बंद करके उसमें मिट्टी डाल दी है। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जरा प्लीज अपना भी मवाजना कर लीजिए, वो क्या मतलब सोच लें वो क्या कह रहे हैं। मतलब वो कल आर्मी चीफ उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते थे, आज वो किसी से सब किसी से मुलाकात करने को तैयार है, और कल वो कहेंगे कि मैं सबसे मुराद मेरी एस्टैब्लिशमेंट थी, अदलिया थी, इन पॉलिटिशियंस चोर डाकुओं से तो मैं नहीं बात करना चाहता। तो बस स्पेसिफाई कर दें कि सब से माने क्या है। तो और अगेन के अब सब जो है वो अब इनसे जो कुट्टी कर ली है इन्होंने जिनसे, वो सब दोस्ती की लिए राजी हो जाए, क्या वो भी यू टर्न देना शुरू कर दें। आपने जरदारी साहब को अपने कत्ल की साजिश का अहम वो कहा, आपने मोहसिन नकवी साहब के लिए इल्जाम लगाए, आपने अपने इंटरनल सेटअप के हवाले से गुफ्तगू की, आपने नवाज शरीफ को जो गुफ्तगू की है उनके बारे में, जो आज परवेज लाई आपके बड़े करीब हैं, वो मरियम साहिबा के बारे में क्या फरमा रहे हैं, वो उनको अगला आने वाला प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। तो मैं तो ये समझने से काफिर हूँ कि इमरान खान साहब जब सब कहते हैं तो उनकी मुराद क्या है। और अब इन्होंने जो हिस्टोरिक यू टर्न ली है, वैसे तो तमाम ही हिस्टोरिक है, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है बहुत ही हिस्टोरिक हो गई है, और ये तो आई थिंक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए इस यू टर्न को। लेकिन क्या तमाम और जो सब हैं वो भी यू टर्न ले लें, क्योंकि वो एक के कोर्ट मार्शल का जिक्र करते हैं, दूसरे जो हाजिर सर्विस हैं चीफ ऑफ आर्मी साहब उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। मतलब इनकी ख्वाहिशात पर ही मुल्क चलेगा मेरा ख्याल है। ठीक है, इनकी ख्वाहिशात पर सना बुच्चा साहिबा कह रही हैं कि शायद मुल्क चलेगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक तो इस यू टर्न को आप कैसे देखते हैं, क्या ये यू टर्न मुल्क की मफाद में साबित हो सकता है? दूसरा ये कि दो सूबों की बजाय अब पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने का जो मुतालबा है, क्या आपको लगता है काबिल अमल भी है? जी, पहली बात तो यह है कि मैं 100% जो कुछ भी सना बुच्चा ने कहा मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। बहुत कम रह गया मेरे लिए कुछ कहने की गुंजाइश, लेकिन दो तीन बातें बहुत संजीदगी से मैं अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को अब आप सीरियस लेना छोड़ दें मजाक के लिए। वो अपने साथ भी मजाक करते हैं, कौम के साथ भी मजाक करते हैं, मीडिया के साथ भी मजाक करते हैं। हम लोग अजीब बेवकूफ़ लोग हैं जो उनके मजाक को सीरियस ले लेते हैं। अभी कल उन्होंने क्या कहा था, आज वो क्या कह रहे हैं? कल कह रहे थे मैं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। आज कहते हैं मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। पहले कहते थे समझौता मेरी जिंदगी में नाम ही नहीं है किसी चीज का, अब कहते हैं मैं समझौता भी किसी से भी करने के लिए। मैं किस किस बात की आपको मिसाल दूं, अब आप उनको सीरियसली लेना छोड़ दें। उन्होंने अपना तमाशा लगाया हुआ है, उनके चंद जो जानसार हैं उनकी हर बात को वो दिल से लगा लेते हैं, उसको मानते हैं। वो यू टर्न की तो उन्होंने पहले आपको मिसाल दे दी कि जो यू टर्न जितना ज्यादा बड़ा यू टर्न ले वो उतना ही बड़ा लीडर है। अब ये तो उनका हाल है, तो उसके बाद आप उनको सीरियस लेने की गुंजाइश बचती नहीं है। वो तो हम पुराने जमानों में सुना करते थे CMLA की इंटरप्रिटेशन, कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। ये तो खान साहब की सुबह शाम को 10 दफा वो करते हैं, जो कहते हैं उसके उलट कहते हैं, जो उसके उलट कहते हैं फिर उसके उलट कहते हैं।
तो खान साहब को मेरा मशवरा ये है कि सीरियसली लेना छोड़ देना चाहिए। उनको सिर्फ एक ख्वाब है कि मैंने दोबारा मुल्क का वजीर आजम बनना है। मेरे ख्याल से उनको चाहिए ये कि वो एक अदद पिटीशन दाखिल करें, मुल्क की कोर्ट्स वैसे ही उनके साथ है सारी, वो दोबारा उनको बहाल कर देंगे प्राइम मिनिस्टर। क्या जरूरत है इतना बड़ा ये इलेक्शन खेलने की। तो उनकी बातें आप सुनिए कि मेरा नहीं ख्याल कि उनको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि इमरान खान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए और अदालतों से ही कहें कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बहाल कर दिया जाए। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मियां ताहिर साहब, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि खान साहब हमेशा यही राग अलापते आए हैं कि मैं इन चोरों के साथ बात नहीं करूंगा, मगर अब उनकी जानिब से, क्योंकि पहले भी हमने देखा मीडिया की जानिब से भी ये बात की गई कि अगर मुल्क की हालात ठीक करने हैं तो सब सियासतदानों को एक टेबल पर, एक पेज पर बैठना पड़ेगा। अब उनकी जानिब से अगर ये यू टर्न लिया गया है इस मामले पर, तो इस यू टर्न को आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने यू टर्न लिया है। वो उन्होंने जो बात की है उसको समझने की जरूरत है। वो वही बात कर रहे हैं जो वो पहले किया करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ उनको माफ करने को तैयार हूं जो मैटर करते हैं। यानी कि वो सियासतदान तो उनके नजदीक को मैटर ही नहीं करते, ना उनसे उन्होंने कभी बैठे हैं, ना उनका कोई ऐसा माजी है। वो कह रहे हैं कि मैं जिनके बारे में वो कल कह रहे थे कि मैं उनसे मिलने को तैयार हूँ, वो तो मुझसे पता नहीं दुश्मन समझते हैं। सर वो तो आर्मी चीफ साहब के हवाले से कह रहे थे। हाँ, यस, वो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट को आवाजें दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके साथ वो उनको मिले, वो उनके साथ बैठने को तैयार हैं, उनको माफ करने को तैयार हैं, उनके साथ हर बात करने को तैयार हैं। इधर नहीं बात कर रहे वो तो कह रहे हैं कि वो आए, क्योंकि उनका सही है ये कहना इसलिए कि माजी में भी वही लेके आए थे, उन्होंने ही उनको चलाया था उंगली पकड़ के, बाद में उन्हीं को उन्होंने तख्ता मश्क भी बना लिया। अब भी वो समझते हैं कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट, वो समझते हैं कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ही उनको ला सकती है और वही ला के वही चला सकती है। तो लिहाजा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, वो मुल्क के लिए थोड़ा कर रहे हैं। वो जो सियासतदानों से मिलने वाली बात होती है या जो सियासतदानों को बैठने वाली बात होती है, वो तो होती है मुल्क की खातिर। अब चूंकि उन्होंने मुल्क की खातिर करना कुछ नहीं है, उन्होंने तो अपना ही सोचना और अपना ही सोच रहे हैं, तो वो इनसे थोड़ा बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं उनसे मैं तो मिलूंगा नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो एनआरओ चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके ऊपर बने हुए जो केसेस हैं उनसे उनकी बचत हो जाए, उन पे जो लगने वाली फर्द जुर्म है वो उससे बच निकले। क्योंकि ये जो कत्ल वाला मंसूबे की जो राग अलापना शुरू किया है इन्होंने, ये दो तरह की बात है। इसमें एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो फर्द जुर्म लगने जा रही है तोशाखाना केस में, उससे बचना चाह रहे हैं। तो ये इसको समझने की जरूरत है। वो ब्लैकमेलिंग की सियासत करते हैं और वो उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी है, क्योंकि वरना तो वो माजी में कहा करते थे कि आर्मी चीफ का क्या काम वो अपोजिशन लीडर को मिले। तो क्या अब ये पोजीशन में, ये भी तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अब ये उनसे मिलना चाहते हैं। यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी वाले हैं, जो आर्मी चीफ है या कोई भी मैटर करता है इस लेवल पे, उनसे मिलने में कोई मसला नहीं है। वो जब चाहें वो ठीक है। इमरान खान की जानिब से साहब की यू टर्न नहीं लिया गया, मगर ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं जो कि इमरान खान की जानिब से इस्तेमाल की जा रही हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर अपना तजिया दे रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।